चलो आज अपन सीखेंगे क्या, जो लैंप होते हैं उनका श्रेणी क्रम में किस तरह से कनेक्शन होता है, लैंप श्रेणी क्रम में जोड़ने पर कैसे जलेंगे, क्या उनका कंसेप्ट होता है। ठीक है, डायग्राम में आप लोग देख रहे हो 3 लैंप ले रखे हैं मैंने, L1 L2 L3, क्लियर। इनको श्रेणी क्रम में जोड़ रखा है और एक मैंने क्या ले रखा, स्विच ले रखा है। अब देखो भाई, श्रेणी क्रम का मतलब क्या होता है, एक के बाद एक को जोड़ना होता है। श्रेणी क्रम में होता क्या है कि जो धारा होती है ना अपनी, करंट होती है, वो तो क्या होती है सभी में समान जाएगी इस तरह से, ठीक है, लेकिन वोल्टेज अलग अलग होगा। इसका वोल्टेज इसका जो वोल्टेज होता है इसका अलग होगा, इसका अलग होगा और इसका अलग होगा। क्यों होगा? क्योंकि रेजिस्टेंस भी अलग अलग होता है। ठीक है, कहने का मतलब जो श्रेणी क्रम होता है उसमें अपनी जो धारा होती है ना, धारा वो तो समान होती है, धारा का एक ही रास्ता होता है और वोल्टेज जो होता है वो अलग अलग होगा। ठीक है, ये होता है। अब इन लैंपों को जैसे मैं श्रेणी क्रम में जोड़ूंगा और सप्लाई को दूंगा तो ये लैंप क्या होंगे, डिम जलेंगे। क्यों जलेंगे डिम? क्योंकि जो वोल्टेज दे रहा हूँ यहाँ से, मैं जो वोल्टेज दे रहा हूँ, ये वोल्टेज जैसे मान लो यहाँ पर मैंने कितनी दी, 230 वोल्टेज दी मैंने। कितना दिया? 230 वोल्टेज दिया। ये 230 वोल्टेज इन तीनों लैंपों में डिवाइड हो जाएगा। क्या होगा? डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 230 बटे में कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। लगभग ये कितना हो जाएगा, 76.66 के लगभग होता है। इसको भी 76.66 मिलेगा, इसको भी, इसको इस तरह से ये जो 230 वोल्टेज है इन 3 में डिवाइड हो जाएगा। इस वजह से क्या होगा, इनको वोल्टेज पूरा नहीं मिल पाएगा, और वोल्टेज पूरा नहीं मिल पाएगा, लैंप कैसे जलेंगे, डिम जलेंगे। लैंप क्या जलेंगे, डिम जलेंगे। जैसे जैसे लैंप बढ़ाते चलेंगे अपन क्या करेंगे, लैंपों का वोल्टेज घटता चलेगा और लैंप डिम जलते स्टार्ट में। सीरीज जो कनेक्शन होते हैं वो कहाँ होते हैं, सजावटी प्रकाश व्यवस्था, मेले वगैरह में यूज होते हैं, सजावटी प्रकाश व्यवस्था में। ठीक है, वहां पर इनका यूज होता है। इसकी खराबी क्या है, जैसे मान लो ये 3 लैंप जल रहे हैं श्रेणी क्रम में, यहाँ से मैंने इसको डिस्कनेक्ट कर दिया, यहाँ से मैंने हटा दिया, इसको डिस्कनेक्ट कर दिया, तो ये भी लैंप क्या हो गए, नहीं जलेंगे। क्यों नहीं जलेंगे? क्योंकि श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। ठीक है, मैन क्या होता है, श्रेणी क्रम में धारा का मान समान होता है, यानी कि जितने भी लैंप श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, जितने भी रेजिस्टेंस जुड़े हैं वो क्या होंगे, श्रेणी क्रम में जुड़े होंगे, तो उनमें धारा का मान समान होगा, लेकिन वोल्टेज सभी में अलग अलग होगी और ये रोशनी जो है कम देंगे। क्यों देंगे? क्योंकि जो अपने इनपुट में जो वोल्टेज दे रहे हैं वो डिवाइड हो जाएगा। जितनी भी अपनी ब्रांच बनाएंगे, 3 बना रखी इसमें, मैं तीन लैंप लगा रखे, तीनों में डिवाइड होगा, 4 है तो 4 में डिवाइड होता है, इस तरह से। ठीक है, अब इसको अपन प्रैक्टिकली रूप में देखते हैं कि किस तरह से ये जलते हैं, किस तरह से नहीं जलते। मैंने क्या किया, 3 लैंप ले रखे हैं, इधर मैंने क्या ले रखा है, 3 लैंप ले रखे हैं, और तीनों लैंपों को क्या कर रखा मैंने, श्रेणी क्रम में जोड़ रखा है। एक बार मैं दिखा देता हूँ आपको, इनको हटा करके कनेक्शन दिखाता हूँ श्रेणी क्रम में, और फिर इनको जला करके देखेंगे। इसको ऐसे पकड़ो, पकड़ लिया मैंने, हाँ इसको पकड़ो ऐसे, इसको पकड़ लो। देखो श्रेणी क्रम का मतलब क्या होता है, इसमें गया, देखो ये तो सप्लाई का वायर है, दूसरा टर्मिनल इस टर्मिनल से गया, इस होल्डर से, इस होल्डर का दूसरा टर्मिनल तीसरे वाले से लगा, तीसरे वाले का मैंने 1 वे स्विच से कंट्रोल कर दिया, नहीं तो आप यहाँ से भी अपना श्रेणी क्रम माना जाता है। ठीक है, 1 वे स्विच से भी कंट्रोल कर रखा तीनों लैंपों को मैंने। ठीक है, ये श्रेणी क्रम में होगा जैसा मैंने इसके दिखा। देखो 1 वे स्विच का ये तो फेस, इधर देखो फेस तार गया 1 वे स्विच में, 1 वे स्विच का दूसरा टर्मिनल में, और फिर ये गया लैंप में, लैंप का दूसरा जो टर्मिनल है दूसरे लैंप में गया, दूसरे लैंप से तीसरे लैंप में, इस तरह से मैंने श्रेणी क्रम मैंने बना रखा। अब इसको अपन सप्लाई देकर देखते हैं कि किस तरह से ये ऑपरेट होते हैं, किस तरह से नहीं होते। मल्टीमीटर भी निकालना भाई, मल्टीमीटर वायर भी निकालो, इनकी वोल्टेज चेक करेंगे ना मल्टीमीटर से अपन, वायर अंदर है, अलमारी में निकालो। इस सर्किट डायग्राम के अनुसार मैंने लैंप का कनेक्शन कर दिया, श्रेणी क्रम में तीनों लैंप होल्डर को जोड़ करके मैंने 1 वे स्विच से कंट्रोल कर दिया। अब मैं क्या करूंगा, इनको मैं सप्लाई देकर देखूंगा। ठीक है, इसको मैं सप्लाई देकर के देखूंगा, ये मैंने इसको सप्लाई एक बार के लिए मैं ऑफ कर देता हूँ। अब ये 1 वे स्विच के द्वारा भी कंट्रोल हो रहे हैं, तीनों लैंप श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। जैसे मैंने स्विच को दबाया, तीनों लैंप क्या होते हैं, प्रकाश क्या दे रहे हैं, कम दे रहे हैं, डिम जल रहे हैं ना। क्या कारण है इसका, ये तीनों लैंप पकड़ना भाई ऐसे, तीनों लैंप क्या कर रहे हैं, डिम क्यों जल रहे, पकड़ लो ऐसे, डिम क्यों जल रहे हैं, क्योंकि ये श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। श्रेणी क्रम में क्या होता है कि जो वोल्टेज आ रही है यहाँ से, जितनी वोल्टेज आ रही है वो तीनों में डिवाइड होगी, तीनों में डिवाइड होगी। जैसे 230 वोल्टेज आ रही है या 440 वोल्टेज आ रही है, 440 तो यूज नहीं कर सकते, 3 फेज और सिंगल फेज के 230 वोल्टेज के समथिंग है, 230 या 220 के समथिंग है, वो इन तीनों में डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, अब मैं इसकी वोल्टेज भी चेक करके दिखाता हूँ कितना वोल्टेज ये आ रहा है। जैसे एक बार मैं आपको सप्लाई में इसको ऑफ करते हैं,
एक बार तो यहाँ से सप्लाई से चेक करते हैं कितना वोल्टेज ये ले रहे हैं। ठीक है, ये मल्टीमीटर है, इसको मैंने वोल्टेज की रेंज पे सेट कर दिया है। पहले तो इसकी वोल्टेज चेक करते हैं। कितना दिखा रहा है 237 के समथिंग की वोल्टेज दिखा रहा है। अब ये 237 वोल्टेज इन तीनों में डिवाइड होगा, 237 238 बटे में क्या आ जाएगा 3 हो जाएगा। अब वोल्ट 230 का 230 इसको मिलता है तो तेज जलता, लेकिन ये 230 3 जगह बट रहा है तो क्या होगा, कम मिल रहा है ना वोल्टेज, इसलिए ये लैंप डिम जलता है। अब इसका क्रॉस वोल्टेज चेक करेंगे, इसका क्रॉस वोल्टेज चेक करेंगे, अलग अलग वोल्टेज होगी, ये जो 230 वोल्टेज इनमें डिवाइड होगी। ठीक है, अब मैं एक बार फिर से इसको हटाता हूँ और इनके क्रॉस वोल्टेज चेक करके देखते हैं। छोड़ो आप इसको, आप इसको ऐसे रखो, ऐसे रख लो, बस ऐसे लगा लो आपका भी तो ऐसे कर लो, स्टॉप पर रखा ना, चलो कोई नहीं कोई नहीं। आप देखो, अब इसको मैं इन लैंपों को मैं सप्लाई देता हूँ, डिम जल गई। ठीक है, डिम जलने के बाद अब प्रत्येक लैंप के अक्रॉस में क्या करूँगा, वोल्टेज चेक करूँगा। मैंने मल्टीमीटर को वोल्टेज की रेंज पे सेट कर दिया। अब इसमें कितना वोल्टेज जा रहा है, यहाँ कितना था 235 वोल्टेज के समथिंग दे रहा था, अब ये 235 वोल्टेज तीनों में डिवाइड होगा। चेक करते हैं एक बार के लिए, पहले इस वाले का चेक करते हैं। आप इसकी रीडिंग ध्यान रखना, ठीक है, इसकी रीडिंग नोट करो, देखो कितनी दिखा रहा है। मैं इधर सप्लाई लगाता हूँ, कितना वोल्टेज दिखा रहा है, लगभग 78 वोल्टेज दिखा रहा है। ठीक है, इस पहले वाले लैंप में 77-78 वोल्टेज दिखा रहा है। अब दूसरे लैंप में लगा के देखता हूँ मैं। ठीक है, कितना दिखा रहा है, दूसरे लैंप में कितना दिखा रहा है भाई, वही लगभग 80, ठीक है, 79 78 80 ऐसे दिखा रहा है। कितना वोल्टेज दिखा रहा है, अब इधर देखो, लगभग तीनों में क्या दिखा रहा है, समान, ये 100 वाट के हैं, इसमें देखो तीसरे में 77-78 वोल्टेज दिखा रहा है। तीनों में जो 235 वोल्टेज 237 वोल्टेज आ रही थी, वो तीनों में क्या है, बराबर डिवाइड हो रही है। ठीक है, ये था अपना सीरीज कंसेप्ट। अब मान लो इसकी नुकसान क्या होते हैं, नुकसान देखो, इस श्रेणी क्रम में जोड़ा है, घरों में क्या होता है, ऐसी वायरिंग नहीं होती। क्यों नहीं होती, मान लो इस सर्किट में कोई प्रॉब्लम होगी तो तीनों दो बाकी के जो सर्किट है वो खराब हो जाएंगे। कैसे होंगे, जैसे मान लो इस श्रेणी क्रम में जुड़ रहा है, ये मान लो खुदा न खास्ते ये वायर अपना कनेक्ट हो गया, डिस्कनेक्ट हो गया, तो ये लैंप यही बंद होना चाहिए, लेकिन ये भी लैंप बंद हो जाएंगे। देखो वायर तो मैंने इस लैंप का काटा है, लेकिन ये लैंप भी बंद हो गए, ये इसका नुकसान है श्रेणी क्रम का। इसलिए इस प्रकार के जो कनेक्शन होते हैं वो सजावटी प्रकाश व्यवस्था वगैरह किया जाता है, घरों में नहीं किया जाता है। अगर घरों में कर देंगे क्या नुकसान होगा, एक कमरे की लाइट चली गई तो सारे कमरों की चली गई। इसलिए घरों में समांतर क्रम में जोड़, समांतर क्रम का भी अपन देखेंगे। अब ये बताओ श्रेणी क्रम का समझ में आया। श्रेणी क्रम में होता क्या है, वोल्टेज जो होती है वो अलग अलग हो जाएगी, वोल्टेज अलग होने के कारण क्या हो, लैंप जो था कम प्रकाश देंगे, और धारा क्या होगी, समान होगी। धारा का कंसेप्ट देखो, धारा एक ही तो रास्ता था, इसी वजह से देखो इसको मैं वापस से टच करके देखता हूँ। देखो एक ही रास्ता, धारा का ओपन कर दिया, तोड़ दिया, धारा का एक रास्ता था और वोल्टेज अलग अलग थी। क्लियर हुआ, ठीक है।